हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जल्दी से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले को परियों एवं देवताओं द्वारा बनाया गया कहा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरानगढ़ के दुर्ग को, ठीक है। आगे चलते हैं, गर्भगुंजन तोप किस दुर्ग में है? इसका आंसर हो जाएगा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है गर्भगुंजन तोप। थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। किसने कहा था? बिशप हैवर ने। फोर्थ क्वेश्चन, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद किला कहा है? आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग को, ठीक है। ये दुर्ग सवाई माधोपुर में है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ? आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। ये दुर्ग सवाई माधोपुर में है। और दोस्तों, ये जल जौहर किया किसने था? हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी ने ये जौहर किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में है 32 खंभों की छतरी। और दोस्तों, हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन के प्रतीक के रूप में इसे बनाया था। सेवेंथ क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों, राव जोधा ने 13 मई 1459 को इस दुर्ग की नींव रखी। मयूर आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वज या मोर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? दौलत खाने के आंगन में निर्मित एक श्रृंगार चौकी पर होता था जोधपुर के राजाओं का राज तिलक। और दोस्तों, राज तिलक बगड़ी नगर के ठिकानेदार करते थे। नाइन्थ क्वेश्चन, भूरे खां की मजार किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है भूरे खां की मजार। और दोस्तों, ये दुर्ग जोधपुर में है और शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय भी है। आगे चलते हैं, ब्रिटिश इतिहासकार किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों और आत्माओं द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा तारागढ़ किला, ठीक है, जो कि बूंदी में है। 11th क्वेश्चन, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर की किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है सोनारगढ़ दुर्ग। इसकी नींव भाटी रावल जैसल के द्वारा 12 जुलाई 1155 में रखी गई। इसमें 99 बुर्जे हैं। और दोस्तों, दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन, किस दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है। अन्य नाम है सोनारगढ़ और सोनार का किला। एकमात्र किला जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। 13th क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग में कितने साके हुए? 2.5 साके हुए जैसलमेर दुर्ग में। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, शासक कौन था? मूलराज भाटी। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण, शासक कौन था? रावल दुदा। आधा साका दोस्तों अमीर अली का आक्रमण, जो कि 1550 में हुआ था। इस समय शासक था लूणकरण, ठीक है। तो ये 2.5 साके हुए थे जैसलमेर दुर्ग में।
दोस्तों इसे आधा साका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। 14th क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि केवल पत्थर की टांगे ही जहां पहुंच सकती हैं? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो ये इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसके बारे में फैक्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर दुर्ग है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 15th क्वेश्चन, अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता था? मैगजीन दुर्ग को कहा जाता था अकबर का दौलत खाना। ये दुर्ग अजमेर में है। 16th क्वेश्चन, सर टॉमस रो 1616 में जहांगीर से किस दुर्ग में मिला? मैगजीन दुर्ग में मिला। 17th क्वेश्चन, आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? कछवाहा राजा मानसिंह प्रथम ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। 18th क्वेश्चन, शिला माता का मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में है। आगे चलते हैं, आमेर दुर्ग में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था आमेर दुर्ग में दीवाने आम का निर्माण। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, जयगढ़ दुर्ग जयपुर की किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिल्ह का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित जयबान तोप है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। ये तोप जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। आगे चलते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने की प्राप्ति के लिए किस किले की खुदाई करवाई थी? जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई थी। ये दुर्ग जयपुर में है। आगे चलते हैं, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर किस दुर्ग का नाम रखा गया? नाहरगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। यह दुर्ग भी जयपुर में है और इसका अन्य नाम है सुदर्शनगढ़। आगे चलते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? 1734 में स्वाई जयसिंह ने करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का दुर्ग किन नदियों पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन का दुर्ग। 25th क्वेश्चन है, संत रामानंद के शिष्य संत पीपा का संबंध किस दुर्ग से है? गागरोन दुर्ग से है। और दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। आगे चलते हैं, गागरोन दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? बिना किसी नींव के मुकंदरा पहाड़ी की चट्टानों पर बना हुआ है। खिंची शासक देवंत सिंह ने इसका नाम गागरोन रखा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 27th क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है? गागरोन दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है। आगे चलते हैं, अचलदास खिंची बचनिका किसकी रचना है? शिवदास गार्डन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का पहला साका कब हुआ? 1423 में अचलदास खिंची के समय मांडू के सुल्तान अल्प खां गौरी यानी कि होशंग शाह के आक्रमण के समय पहला साका हुआ, जबकि दूसरा साका 1444 को पालहणसी के समय महमूद खिलजी प्रथम का आक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया? महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। आगे चलते हैं, अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के किस राजा को जागीर के रूप में दिया? बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ की रचना किसने की? बीकानेर के पृथ्वीराज ने गागरोन दुर्ग में की। आगे चलते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया?
कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे की? इसका आंसर हो जाएगा एट्रुस्कन से की। कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने एट्रुस्कन से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालीबाव बावड़ी और मामा देव का कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। आगे चलते हैं, महाराणा कुंभा का निवास स्थान कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग जिसे कटारगढ़ कहते हैं, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना दुर्ग का अन्य नाम है? शोनितपुर, बानपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंथ। तो ये बयाना दुर्ग के अन्य नाम हैं। 41st क्वेश्चन, विजय स्तंभ बयाना दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया। आगे चलते हैं, बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? विजयपाल सिंह यादव ने मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी के लगभग बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया। 43rd क्वेश्चन, भीमलाट, उषा मंदिर, लोधी मीनार किस दुर्ग में है? बयाना दुर्ग में है। और दोस्तों, बयाना दुर्ग भरतपुर में है। आगे चलते हैं, किस दुर्ग को कुमुट दुर्ग भी कहते हैं? सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में है, इस दुर्ग को कुमुट दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुमुट झाड़ी की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण किसने करवाया? श्री वीर नारायण पवार ने 56 की पहाड़ियों में सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं, सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए? 2 साके हुए। पहला साका 1308 ईस्वी में शीतल देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और दूसरा साका 1565 ईस्वी में अकबर के समय मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया। दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम के द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जालोर का साका कब हुआ? 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव सोनगरा के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और दोस्तों, पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ जो है कान्हड़ देव प्रबंध व वीरम देव सोनगरा की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? मंडरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, कौन सा दुर्ग मर्दान शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? मंडरायल दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है कि किस नदियों के संगम पर है? बामणी व चंबल नदी के संगम पर है। इसे राजस्थान का वल्लोर कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में है, किस नदियों के संगम पर है? बनास, बेड़च, मिनाल नदियों के संगम के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ये दुर्ग भीलवाड़ा में है। 54th क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने करवाया? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है और 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया। 55th क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग पर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा? 1805 ईस्वी में महाराज सूरत सिंह द्वारा मंगलवार को जाब्ता का बाटी से भटनेर दुर्ग जीता गया और दोस्तों तब जीतकर इन्होंने भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। आगे चलते हैं। तैमूर लंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैंने इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा? भटनेर दुर्ग के बारे में अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खां की मीनार किस दुर्ग में है? भटनेर दुर्ग में है शेर खां की मीनार। 60th क्वेश्चन है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग जो कि अपनी अजयता के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? भरतपुर दुर्ग। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर दुर्ग में लगा अष्टधातु का दरवाजा लाल किले से उतारकर कौन लेकर आए? महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती महल, जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज किस दुर्ग में है? भरतपुर दुर्ग में है। आगे चलते हैं। किस किले में बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए? चूरू के किले में। किसके द्वारा? शिव सिंह द्वारा। 64th क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। किस दुर्ग में जयमल मेड़तिया और आमेर के रावल फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं? जूनागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागौर दुर्ग के अन्य नाम हैं नागदुर्ग, नागाना दुर्ग, अहिछत्रपुर। तो ये नागौर दुर्ग के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं किस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं? नागौर दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 900 ईस्वी के आसपास परमार शासकों द्वारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर की नदी पर देवताओं की प्रतिमा को खंडित कर रहा था तब मक्खियों ने आक्रमण कर दिया। यह स्थान है भवराथल, अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का द्वार गढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग जो कि धौलपुर में है। आगे चलते हैं। महाराजा कीर्ति सिंह द्वारा निर्मित हुनहुंकार तोप किस दुर्ग में है? शेरगढ़ दुर्ग में है जो कि धौलपुर में है। 72nd क्वेश्चन है हमारे पास, कोशवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? शेरगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है जो कि पारा में है। आगे चलते हैं। चैमुहागढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ किस दुर्ग के नाम हैं? चोमू का किला जो कि जयपुर में है, तो इसके ये नाम हैं। 74th क्वेश्चन, किस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था? कांकनवाड़ी का किला अलवर में है।
इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। आगे चलते हैं, बनेड़ा का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमनगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाला दुर्ग किसे कहा जाता है? अलवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतगढ़ किला स्थित है सिरोही में। आगे चलते हैं, कोटड़ा का किला कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है कोटड़ा का किला। 80th क्वेश्चन, नवल बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? शाहाबाद दुर्ग में स्थित है और दोस्तों ये दुर्ग 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे चलते हैं, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है? तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? खैराबाद। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा माधो सिंह ने करवाया। 85th क्वेश्चन पे चलते हैं, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजमल ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किए जाने के प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? भटनेर दुर्ग में मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 87th क्वेश्चन पे चलते हैं, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा स्वाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। 89th क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा बादल ने। तो दोस्तों चित्तौड़ के किले में गोरा बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 90th क्वेश्चन चलते हैं, केहरीगढ़ किला कहाँ स्थित है? किशनगढ़ के गुंदोलाव तालाब के किनारे स्थित है। इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्दान शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? मंडरायल दुर्ग जो कि करौली में है। आगे चलते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के लिए कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है? कोटा के किले के लिए। 95th क्वेश्चन है हमारे पास, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया। 96 क्वेश्चन पे चलते हैं, घूंघट बुर्ज, नगारची बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज और फतेह बुर्ज किस किले में है? तारागढ़ किले में जो कि अजमेर में है। और दोस्तों इनके उपनाम क्या हैं? तारागढ़, अजय मेरू, गढ़बिठली दुर्ग। दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि तारागढ़ किले में दारा शिकोह ने शरण ली थी। आगे चलते हैं, किस किले को साफ सफाई एवं साज संभाल के लिए यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? नागौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर दुर्ग के गणेश पोल को किसने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार माना है? तो आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ किले के महलों का निर्माण किसके निर्देशन में किया गया? शिल्पी विद्याधर के निर्देशन में जयगढ़ किले के महलों का निर्माण किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बूंदी के नकली किले को जीतकर किसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? महाराणा लाखा ने। और इस नकली किले की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ताकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।